ये दिखाई दे रही है सबको? जी। सबसे पहले हमारा विषय है आज का किशोरावस्था। और उसके बारे में जैसा कि कल भी हमारे छात्राध्यापक द्वारा बताया गया था कि उन्होंने कल बताया था कि किशोरावस्था में किस तरीके से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक नैतिक परिवर्तन होते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कल थोड़ा सा बताया था, तो आप लोग क्या बता पाएंगे आज कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, उसकी कोई एक विशेषता के बारे में? मेरी आवाज आ रही है? हाँ महोदय। जी। हाँ जी, कोई बताएं एक विशेषता के बारे में, जैसा कि कल थोड़ा सा बताया गया था किशोरावस्था के बारे में, उसकी एक विशेषता। महोदय, किशोरावस्था में शारीरिक और शरीर क्रिया में कई बदलाव होते हैं। किशोरावस्था में लड़कियां लड़कों से पहले किशोरावस्था की शुरुआत करती हैं, तेजी से आगे बढ़ती हैं। इसके बाद जी ठीक है। अब हम आगे अपने दूसरे प्रकरण की तरफ चलेंगे, जिसमें हम किशोरावस्था की थोड़ी सी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था हमारे मानव विकास की तीसरी अवस्था है, जिसमें तेजी से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। स्टेनले हॉल के अनुसार भी किशोरावस्था जो है वो तूफान, विरोध और संघर्ष की अवस्था है, जैसा कि उन्होंने माना है अपनी किताब किशोरावस्था में। उस के अनुसार हम किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक मानते हैं। अब हम किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। किशोरावस्था की पहली विशेषता है उसमें होने वाला किशोरों का शारीरिक विकास। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ काल होता है किशोरों के शारीरिक विकास के लिए। इसमें आवाज में बदलाव आता है और शरीर में परिवर्तन आता है, शरीर का विकास, मांसपेशियों का विकास, और इसमें आवाज में भी बदलाव आता है और भार में, लंबाई में सब वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास को देखते हैं। उसके बाद हम दूसरी विशेषता इसकी किशोरावस्था की देखेंगे, जिसमें हम उनके मानसिक विकास को देखते हैं। इसके अंतर्गत किशोरावस्था में मानसिक विकास के अंतर्गत उनके अंदर योग्यता की वृद्धि होती है। विशेष रूप से मानसिक गुण उनमें विकसित होने लगते हैं और कल्पना और उनकी तर्क शक्ति में भी वृद्धि होती है। उसके बाद इनके साथ साथ उनके अंतर्गत किशोरावस्था की विशेषताओं में उनको सामाजिक और नैतिक विकास भी होता है। उसके बाद हम किशोरावस्था की समस्याओं को देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले व्यवहार संबंधी समस्या, जो कि किशोरों में बहुत ज्यादा होती है, जैसे मादक वस्तु का सेवन करना, चोरी करना, मारपीट करना, डरना, डराना, ये सब उनमें ज्यादा होता है, जो कि व्यवहार संबंधी समस्या है। उसके बाद दूसरी है उनकी मानसिक समस्या, जिसके अंदर वो तनाव और डिप्रेशन में आजकल ज्यादा रहते हैं किशोरावस्था के बच्चे। इसलिए मानसिक समस्या जो है उनको ज्यादा प्रताड़ित करती है, जिससे आजकल डिप्रेशन, तनाव ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरी हमारी समस्या आती है किशोरावस्था में, जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जिसके अंतर्गत हम उनके अंदर मोटापा, कुपोषण, क्योंकि वो आहार के ऊपर उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं और खाने पर विशेष ध्यान न होने के कारण उनके अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे मोटापा, कुपोषण इत्यादि पाए जाते हैं। उसके बाद किशोरों की चौथी जो समस्या है वो है शैक्षणिक समस्या, जिसके अंतर्गत शैक्षिक स्तर पर कुछ अच्छा करने की तलाश में वो अपने ऊपर दबाव महसूस करते हैं और भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, जिसके अंतर्गत उनके उसमें शैक्षणिक समस्या भी आती है। अब हमने उनकी किशोरावस्था की इतनी समस्याएं जो देखी, वो आजकल काफी देखने को मिलती हैं किशोरावस्था में। इसके समाधान के लिए हमें उन्हें किशोरों को अच्छे और बुरे की पहचान करवानी चाहिए, उनको सही मार्गदर्शन देना चाहिए और शिक्षकों
को और अभिभावकों को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जिसमें कि शिक्षक उनको सही मार्गदर्शन दें, अभिभावक उनको सही दृष्टांत दे करके उनमें सुधार का प्रयास करें, उनको सही बुरे की पहचान कराएँ, उनको सही दिशा निर्देश दें। इस तरह करके हम किशोरावस्था की समस्या का समाधान काफ़ी हद तक कर सकते हैं। धन्यवाद।